जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक। 10th क्लास के लिए मैथ का क्वेश्चन बैंक यानी जो भी आज से 4-5 साल पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे सवालों को हम सोल्व करेंगे, जिससे आपको अनुभव हो जाएगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो आज हम चैप्टर ये द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बैंक टोटल है यानी 2010 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी का। इसी प्रकार से अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोग के बीच में क्वेश्चन बैंक क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ये सवाल 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सवाल दिया होता है द्विघात समीकरण, ठीक है, क्या दिया हमारे पास, द्विघात समीकरण -3x² और +4x और +5 के मूलों का योग। क्या पूछा हमसे? मूलों का योग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, मूलों का योग बराबर, आप लोग पढ़े होंगे मूलों का योग बराबर होता है क्या, तो -x का गुणांक, ठीक है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है जो आपको फाइनली याद होना चाहिए द्विघात बहुपद। या शॉर्ट में इसे कहा जाता है कि द्विघात समीकरण है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। यही होता फॉर्मूला, चाहे आप ये लिखें चाहे आप ये लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए माइनस का माइनस हमारे पास, अल्फा का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, तो -3, बीटा का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 4, और सी का मान अगर बात करें, ए बी सी मान सकते हैं, अल्फा बीटा को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5। तो माइनस का माइनस बी का मान आप देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ, 4 दिया, तो 4 बैठाएंगे। ए का मान हमारे पास -3 दिया हुआ, माइनस माइनस कट जाएंगे, 4/3, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और यही फाइनली आंसर हो गया। कुछ करना नहीं था, बस आपको शून्यकों का योग इसमें पता करना था। तो उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इस टाइप का सवाल सोल्व कर देंगे, आसानी से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपको देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा ऊपर में, और यहाँ पे मेरे पास एनसीईआरटी है, ठीक है, यानी ब्रिलियंट का मेरे पास गाइड है जिसमें क्वेश्चन बैंक दिए हुए जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हमारे पास ये द्विघात समीकरण दे चुका है, हमें इसका मान पूछा है। बहुत से विद्यार्थी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि अल्फा प्लस बीटा तो पढ़े हैं कि -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा पढ़े होंगे कि c/a होता है, लेकिन आप अल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर नहीं पढ़े होंगे। तो ऐसे में विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो चलिए हम सोल्व करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखें अल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर हमसे पूछा है, तो क्या आप इसको ये लिख सकते हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। कहेंगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कैसे लिखें, यहाँ हो जाएगा अल्फा का a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस b स्क्वायर, ये -2ab। अब ये से ये कट जाएगा तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एकदम सेम टू सेम है, यानी हम वो फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जरा बताएंगे आप लोग कि अल्फा प्लस बीटा का हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख चुके थे। आप चाहे तो ऐसे करके आप दर्शा सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होते हैं, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ना लेकर के -b/a हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 का 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास c/a हो जाएगा। अगर हम बात करें कि a का मान यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो c हो जाएगा, b का मान निकालते हैं तो हमारे पास -b हो जाएगा, और c का मान अगर पता करते हैं तो a हो जाएगा। अब देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -b/a, तो b का मान हमारे पास क्या है, -b, ठीक है, और -b, देखिए माइनस, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, माइनस में फॉर्मूला से है और b का मान भी माइनस में भी है, तो -b यहाँ पे हो जाएंगे, और बटा में a का मान हमारे पास क्या है, c, ये होल स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए 2 का 2 गुने c का मान हमारे पास क्या है, a है, और बटा a का मान हमारे पास क्या है, c है। माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बटा में, क्योंकि होल स्क्वायर है तो c का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -2 को 2 यहाँ a और बटा में c हो जाएंगे। बात करें c स्क्वायर और c का एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम तो 4 होता है, जैसे c स्क्वायर और c का एलसीएम तो c स्क्वायर होंगे,
सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास बी स्क्वायर, सी से एक सी कटेगा, एक बचेगा, तो यहाँ पे 2a और एक सी बचेगा जो गुना हो जाएगा। ठीक है, यही फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल पूछे गए हैं, आपको नजर आ रहे हैं 2016 के बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। बस हमारे वीडियो में देखिए ना, बने रहिएगा, पूरा क्लियर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना? मूल ज्ञात करना। लेकिन मूल ज्ञात करने के दो सूत्र होते हैं, एक आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके और एक दूसरा होता है गुणनखंड। यहाँ पे हमें क्या दिया? गुणनखंड के द्वारा, यानी आपको फैक्टर तोड़ करके ही बनाने होंगे। तो चलिए हम सवाल को सोल्व करते हैं। हल लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन जरूर लिख देंगे। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करने हैं? मूल, यानी आपको जो x का मान होगा वही आंसर होगा। लेकिन गुणनखंड विधि से बोला है तो आपको गुणनखंड पढ़ेंगे कि फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे, तो 2 गुने 3 करेंगे 6, यानी गुना करने पर क्या आना चाहिए? 6। और आपको ऐसे दो फैक्टर लाना है जिसको गुना करने से 6 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने से बीच वाला मान आना चाहिए 5। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। क्या आएंगे? जैसे अगर हम तोड़ते हैं 2 और 3 में तोड़ते हैं, तो 3 गुने 2 करेंगे तो 6 भी हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 भी हो जाएगा। यानी आपको पता हो गया कि 2 और 3 इसके फैक्टर होंगे। तो चलिए यहाँ पे क्लियर करते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि माइनस में 5 लाना है, तो माइनस में 2 और माइनस में 3 को ही रखने होंगे, क्योंकि दोनों माइनस में रहेंगे तो माइनस 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 ही होंगे और अंक जुट जाएंगे। पढ़ चुके होंगे बिल्कुल। चलिए यहाँ पे 2x² माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5 और 2 3 6 भी हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आप या का चिन्ह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक यहाँ बराबर है। तो ऐसे में दोनों में क्या कॉमन है? तो कहेंगे सर दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में x² है, लेकिन यहाँ x है तो दोनों में x कॉमन है। 2 से 2 कट गया, x कट गया तो x बचेंगे। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, x कट गया, कुछ नहीं तो 1 बचेंगे। अच्छा, माइनस यहाँ पे आप देखें इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं होंगे, लेकिन इसमें 3 है इसमें भी 3 है तो 3 कॉमन हो जाएंगे। 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, सिर्फ x बचेंगे। माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 3 से 3 एक बार में। अब ये देखना रहता है कि दोनों का कॉमन जो है वो सेम होना चाहिए। चलिए दोनों के बदले एक लिख लेंगे, ठीक है, और एक बाहर वाला को मिला के लिख लिया जाता है। 2x माइनस 3 बराबर 0। अब ये जो 0 है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी, यानी x माइनस 1 बराबर भी 0 और एक हो जाएंगे 2x माइनस 3 बराबर भी 0। एक बीच में लकीर खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। x का मान निकालेंगे हमारे पास, तो माइनस इधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएंगे। यहाँ निकालेंगे तो x माइनस इधर गया तो प्लस 3, क्योंकि प्लस 3 हुआ, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रह जाएंगे। हमें x का मान चाहिए, x का मान निकल गया लेकिन अभी निकला नहीं। x निकालेंगे 3/2 हो जाएंगे। लास्ट में आपको अच्छे तरीके से लिख देना है कि अतः, ठीक है, क्या मूल है ना, अतः मूल x बराबर क्या है? तो x का मान यहाँ हमारा 1 है और एक हमारे पास 3/2 है और यही फाइनल आंसर हो गया। बस इतना करना था आपको। 2 नंबर सवाल चुटकी में क्लियर हो गए और देख रहे हैं 2011 के बोर्ड एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए ना, सभी क्लियर करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, मजा आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। अगला सवाल, एक से स्क्वायर क्या दिया हमारे पास? ध्यान समझेंगे क्या? एक से स्क्वायर माइनस बराबर 9 का हल समुच्चय लिखिए। हल समुच्चय, अभी विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूजन के हल समुच्चय क्या होंगे। अरे भाई, जो x का मान होगा वही उसका हल समुच्चय हो जाएंगे, और पावर 2 है जिसका 2 मान आएगा। कैसे? चलिए देखते जाए। अगर एक सवाल में बराबर हो तो आप या का चिन्ह लगा सकते हैं। तो x² बराबर हमारे पास 9 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x² हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। और अब रूट हटता है तो क्या आता है? प्लस माइनस में 9 का वर्गमूल 3 होते हैं, ठीक है। यानी x का जो मान आएगा प्लस में और एक आएगा माइनस में, इस प्रकार से। अतः ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अतः हल समुच्चय बराबर हल समुच्चय, ठीक है, हल समुच्चय
बराबर कितना हो जाएंगे, तो +3 और एक हो जाएगा -3। यही फाइनली आंसर हो गया। बताइए, इतना इजी भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को सवाल मिलेंगे, ठीक है, पूछा जाता है, और ये 2012 में पूछा गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बेहद ही खास क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहें आप लोग। चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपको नजर आ रहे होंगे। सवाल है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। कैसे होगा, बस देखते रहे, चुटकियों में क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आपको पूछा कि एक आयताकार खेत, यानी सबसे पहले एक आपको आयताकार खेत बनाने होंगे, ठीक है, यानी आपके पास एक आयत बनाना होगा। चलिए हमें एक आयत बना लिए हैं, ABCD। ध्यान से समझेंगे जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयताकार खेत का विकर्ण, तो विकर्ण आपको ये समझ रहे हैं, जो कोना कोनी मिलेंगे वही हमारा क्या होता है, विकर्ण हो गया। तो ये विकर्ण है। छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, तो छोटी भुजा इसमें क्या होंगे, तो ध्यान देंगे लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ा होता है, तो सबसे छोटा कौन होगा, तो चौड़ाई होगा, और चौड़ाई को ही हम क्या मान लेंगे, छोटी भुजा। तो छोटी भुजा को हम सपोर्टेड क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो पूछा कि आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी छोटी भुजा हमारे पास x है, तो विकर्ण कन्फर्म है कि x प्लस क्या हो जाएगा, 60 होगा, क्योंकि छोटी से 60 अधिक है विकर्ण। आगे यदि बड़ी भुजा, तो छोटी भुजा जब ये हुआ तो एक भुजा यही बचा हुआ, क्योंकि सामने सामने भुजा का मान क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो दोनों x है, आप देखिएगा। तो यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक हो, यानी बड़ी भुजा हमारे पास ये हुआ लंबाई, छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा x है, इससे भी कितना अधिक है, तो 30 अधिक है, तो ये भी क्या होगा, x प्लस 30 हो जाएगा। कंप्लीट है। आयताकार में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब यहाँ पे दर्शा लिए हैं, चलिए यहाँ पे दर्शाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए, माना कि ABCD एक आयताकार, ठीक है, आयताकार क्या है, खेत है, जिसकी सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा क्या है हमारे पास, x, इसको हम क्या किए, माना। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे फिर, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा हमारे पास क्या होगा, तो x प्लस 30 हो जाएंगे, x प्लस 30 हो जाएंगे। अच्छा, विकर्ण क्या हो जाएगा, तो विकर्ण आपकी बात करें तो x प्लस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएंगे। अगर ये सेमी है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट लगाकर के सेमी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल जाएगा कि एक आयत में अगर आप एक विकर्ण को मिलाते हैं तो दो त्रिभुज बनते हैं, और दो त्रिभुज बनेंगे तो सबके सब क्या होंगे, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो आप देख रहे हो कि 90 डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री में 90 डिग्री भुजा कर्ण होती है, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होते हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे। यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पढ़े होंगे। चाहे तो आप दे सकते हैं कि त्रिभुज ADC या ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री या कोण D बराबर 90 डिग्री, बात वही होंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कर्ण अगर हमारे पास आ जाएगा, तो कर्ण यानी विकर्ण हमारे पास दे चुका है x प्लस 60, तो डायरेक्ट लिख देंगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर। लंब रूप में हमारे पास क्या हो जाएगा, x, तो x का होल स्क्वायर, क्योंकि हम भुजा कहीं दर्शाए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट बैठा सकते हैं। आधार हमारे पास क्या हो जाएंगे, x प्लस 30 हो जाएंगे। चलिए, आप पढ़े होंगे कि इसे मान में हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल यही होता है। देखिए a स्क्वायर यानी हमारे पास क्या हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पे x और b की जगह पे हमारे पास 60 और प्लस b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ x स्क्वायर का x स्क्वायर, इसे भी a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पे x, b की जगह पे 30 और प्लस b स्क्वायर यानी 30 का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएंगे हमारे पास x स्क्वायर 60 गुने 2 करेंगे तो 120x
और 6 गुने 6 करेंगे 6 6 36 और 2 जीरो उतर जाएगा, यानी 60 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 3600 आ जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 30 गुने 2 करेंगे तो 60x हो जाएंगे, और चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 2 जीरो उतर जाएगा क्योंकि 30 का है, ठीक है, तो डबल जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी को एक साइड बुला लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 120x और प्लस 3600 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 60x और माइनस क्या 900 बराबर जीरो। यही पढ़े होंगे ना गुणनखंड का, देखिए समीकरण का रूप होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या कि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में x स्क्वायर जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 2 में से एक जाएगा तो प्लस माइनस घटते हैं, चिन्ह उसी का लिखा था जो बड़ा होता है। चलिए 120 में से 60 जाएगा तो 60 बचेगा हमारे पास, लेकिन यहाँ प्लस माइनस घटता है, चिन्ह उसी का लिखा था तो बड़ा होता है, तो बड़ा एक प्लस में 120 है इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। अच्छा 3600 में से 900 जाएगा, क्या बचेगा, तो 0 में से जाएगा 0 0 और 16 में से 9 जाएगा तो ठीक है, क्या हो जाएगा 5, और देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2500 हो जाएंगे। और प्लस माइनस क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगी, प्लस माइनस घटता है उसी का चिन्ह दिखाता है जो बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें तो हम एक सेट करते हैं तो देखिए हो गया हमारे पास। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि प्लस माइनस घटता है, चिन्ह उसी का लिखा है जो बड़ा होता है। यहाँ देख रहे हैं कि प्लस में 120 और माइनस में 60 है तो 120 में से 60 हो जाएगा तो हमारे पास 60 बचेंगे, लेकिन किसमें प्लस में, क्योंकि प्लस माइनस घट गया, अब चिन्ह उसी का लिखाएगा जो बड़ा, 120 प्लस में इसलिए प्लस में चला गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि x x था तो एक साथ क्रिया हुई, दोनों अंक है लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में तो घटे नहीं, तो चलिए घटा लेते हैं। 3600 में से 900 जाएगा तो क्या बचेगा 2700 बचेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस नहीं बल्कि प्लस माइनस घटता है, चिन्ह उसका लिखा था जो बड़ा होता है, 3600 बड़ा इसलिए प्लस लिखाएगा, बराबर में जीरो हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि माइनस है इसलिए माइनस को हम क्या कर लेते हैं कॉमा ले लेते हैं, तो माइनस में से प्लस में और प्लस में से क्या हो जाते हैं माइनस में हो जाते हैं, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जाएंगे माइनस 60x हो जाएगा और माइनस में क्या हो 2700 बराबर जीरो हो जाएंगे। माइनस को उल्टा क्या होता है गुना पलटा भागा, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक होंगे तो एक ये माइनस जो है नीचे जाएगा और माइनस एक से किसी भी संख्या भागा देंगे जीरो में तो वो जीरो ही हो जाएंगे, यानी हमारे पास बच जाएंगे फाइनली एक्स स्क्वायर और माइनस 60x माइनस 2700 बराबर क्या जीरो है ना, कंप्लीट है। चलिए इसको आप क्या करना होंगे फैक्टर तोड़ने होंगे, तो कितना में फैक्टर टूटेगा यहाँ देखिएगा 90 और 30 में अगर आप तोड़ते हैं तो 90 और 9 और 90 गुने 30 करेंगे तो 9 30 2700 हो जाएंगे, और 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 भी आपके पास आ जाएगा, है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 90x हो जाएंगे और प्लस में 30x हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा चिन्ह उसका लिखाएगा जो बड़ा होगा, तो माइनस में 90 इसलिए माइनस में 60 यानी हमारे पास चला है, और 9 30 2700 भी हमारे पास चला है। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कॉमन है, तो दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन है, x बचेगा माइनस x निकलेगा हमारे पास 90 बचेंगे, प्लस यहाँ पे देख रहे हैं x है इसमें x नहीं है लेकिन 30 से दोनों कट रहा तो 30 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस और 9 30 27 यानी 90 बार में कट जाएंगे। क्या होगा तो देखिए दोनों सेम है, दोनों के बदले एक मान लेंगे और एक मान ये दोनों हो जाएंगे x प्लस 30 बराबर में जीरो। अब ये जीरो जो है वो दोनों के लिए आपको लेने होंगे, ठीक है, तो x का मान निकलेगा देखेंगे तो x माइनस 90 बराबर जीरो और एक हो जाएंगे x प्लस 30 बराबर जीरो, तो x बराबर क्या होगा 90 हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ निकालेंगे अगर हम x तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 30। देखिए कोई भी भुजा होंगे तो कंफर्म है कि प्लस नहीं होंगे, भुजा कभी माइनस में नहीं होगी, यानी क्या हो गया ये नॉट इक्वल होंगे, यानी हमारे पास पता हो गया कि x का मान क्या पता हो गया 90। जब हमें भुजाएं पता करना था तो सबसे छोटी भुजा को हम क्या माने x, यानी हमारे पास छोटी भुजा का मान क्या हो जाएगा 90। अगर हम बात करें बड़ी भुजा का तो बड़ी भुजा x प्लस 3 90 प्लस 3 120 हो जाएंगे,
विकर्ण निकालना होगा, इसे निकाल देंगे। अब हमारे पास क्लियर हो गया। तो x बराबर क्या आ गया 90। अतः छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा को हम क्या माने x का मान आ गया 90, तो 90 सेमी। फिर क्या निकालेंगे बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा को हम लोग क्या माने x + 60 दिया हुआ। देखिए बड़ी भुजा के x + 30 है, तो x + 30 करेंगे, s के जगह पे 90 + 30 यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 120 सेमी। अगर हम बात करें विकर्ण की, अगर विकर्ण पूछे तो ठीक है, x प्लस क्या दिया हुआ 60 दिया हुआ विकर्ण, तो x का मान 90 और प्लस 60, 9 6 15 यानी 150 सेमी। और यही फाइनली आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये सवाल बहुत ही खास है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जरूर बना लीजिएगा अपने से भी, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, सवाल है और ये 2015 में पूछा गया है कि 51 को 2 ऐसे भागों में विभक्त करें जिनका गुणनखंड 650 हो। बेहद ही खास क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया भी है। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं और आपको हम बताते हैं यहाँ पे कि किसी भी संख्या को 2 भागों में बांटना हो, चाहे गुना करना हो योग करना हो, तो कैसे बनाएंगे, जैसे समझेंगे। सवाल को सबसे पहले 51 है, 51 को 2 भागों में बांटना हो, ठीक है। तो एक शर्त है कि पहले को x मान लेंगे, दूसरा को y मान लेंगे, तो x + y करेंगे तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएंगे, है ना। एक शर्त यह है कि 51 है अगर हम एक संख्या, जैसे ये अलग अलग संख्या मान करके बनते हैं और एक ऐसा होता है जो एक संख्या पे ही दोनों बन जाते हैं। जैसे अगर सपोर्टेड कि अगर हम ये 20 मानते हैं, अगर ये 50 लेते हैं सपोर्टेड, अगर हम ये 20 मानते हैं तो कंफर्म करेंगे सर ये तो 30 होगा। तो 30 कैसे आया चला, क्या हम किए कि अगर एक 50 में से एक मान 20 होते हैं तो दूसरा मान 30 होगा। कैसे आया 30, तो हम इसमें से ये घटा दिए तो ये बच गया। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि अगर हम एक संख्या को क्या मानते हैं x मानते हैं तो दूसरा मान क्या होगा, तो ये दूसरा मान कैसे आया था, इसमें से ये घटाने पे ये मान आया था। तो यहाँ पे क्या होगा 50 में से अगर हम ये मान घटा देते हैं तो ये मान हमारे पास चला आया। बस अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। क्या पूछा 51 को 2 बराबर भाग, 2 बराबर नहीं पूछा, 2 भागों में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो माना कि पहली संख्या में x हो गया, हम क्या किए x क्या है तो माने हैं। अच्छा दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो दूसरी संख्या भी जस्ट बताएं कि अगर 51 को 2 भागों में बांटना हो तो पहले x मान लेंगे, तो दूसरा क्या होगा इसमें से घटा देंगे तो ये मान चला आएगा 51 - x। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन आएगा, जरा समझिएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, तो x + 51 - x, ये कटेगा आपको 51 ही आ जाएंगे, है ना। यानी हम उसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी संख्या हमारे पास 51 - x हो जाएंगे। यहाँ से तो चलिए प्रश्न से, प्रश्न बोला था कि 51 को 2 भागों में बांटे, तो हम पहले x कर लिए और दूसरा 51 - x हो गया। आगे पूछा है कि जिनका गुणनखंड 650, जिनका गुणनखंड 650 यानी पहला संख्या क्या, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमारे पास 51 - x है, दोनों को हम गुना कर दिए इतना है, लेकिन सवाल कर रहा है कि नहीं 650 है, बराबर में 650 कर दिए। इसको आप सोल्व कर दीजिए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। कैसे, चलिए x × 51 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 51x प्लस x × s करेंगे x² बराबर 650। सबको में एक साइड कर लेते हैं, क्या होंगे हमारे पास, तो 51x हो जाएंगे -x² - 650, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। लेकिन यहाँ आप देख लो कि -x² तो ऐसा करते हैं कि माइनस हम कॉमा ले लेते हैं। जब माइनस कॉमा लेंगे हम यहाँ पे तो माइनस से प्लस में हो जाएंगे, प्लस से माइनस में क्या हो जाएगा, और माइनस से प्लस में x² देंगे और माइनस से प्लस में हो जाएगा बराबर 0। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कंप्लीट है। तो हम अब यहाँ पे क्या होगा -51x प्लस x²
प्लस 650 बराबर 0, और ये एक जो माइनस है यहाँ पे, क्योंकि एक होगा कुछ नहीं तो -1 नीचे जाएंगे, किसी भी संख्या में भागे नहीं 0 तो वही आएगा, 0 ही आएंगे, तो इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसे हम क्या करते हैं, सजाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -51x और प्लस 650, कुछ किए नहीं है, बस इसको यहीं पे किए, इसको यहीं पे बराबर के आर पार करते हैं, तब जाकर चिन्ह बदलता है, स्थान बदलने से मन नहीं, बराबर के आर पार होने से चिन्ह बदलते हैं। अब आपको क्या करना होंगे कि ऐसा संख्या तोड़ने होंगे दो मान, जिसको गुना करने से क्या आ जाना चाहिए, 650 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने से 51 आना चाहिए। तो जरा आप लोग बताइए कि कितना में टूटेगा, कितना में ये टूटेगा। तो बिल्कुल अगर आप बात करें हम तो देखेंगे 650 आपको लेके आना है, तो कितना कितना में टूटेगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 25 गुने 25 करते हैं 625 होता है, ठीक है, 625 गुने 25 करने के बाद 625 होता है, लेकिन 650 है और 51 आना है, तो 25 गुने अगर हम 26 करते हैं और 26 और 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और इससे गुना करके पता करते हैं कि क्या आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। देखिए तोड़ते हैं, 6 25 30 की 0 हाथ में 3 हो गया हमारे पास, 6 दूनी 12 12 3 15, 25 छक्का 150 और 25 दूना 50, 0 का 0, 5 का 5 और 5 एक 6, यानी गुना करने से भी आ गया हमारे पास और जोड़ने से भी आ गया। या तो आप 650 को इस रूप में तोड़ेंगे, ठीक है, इस रूप में, तो भी आपको मैच कर जाएंगे। देखिए 2 से तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1 बचेंगे और 5 दूना 10, 5 और 3 8 हाथ 10, 3 से नहीं काटेंगे तो 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 6 का 30, 2 बचेंगे 5 25, फिर से टूटेगा तो हमारे पास क्या टूटेंगे 5 से, तो 13 5 65। अब देखिए तो 5 का 5 25 हमारे पास हो गया, 13 दूना क्या हो गया 26 हो गया। बिल्कुल यहाँ से भी आप फैक्टर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा ये लगाना होगा। कितना में टूटा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर -26x -25x और प्लस में 650 बराबर 0, क्योंकि दोनों माइनस में रहेंगे तो भी जोड़ने के बाद -51 आ पाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या है, तो x कॉमन है, x कॉमन लेंगे x -26 हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर -25 कॉमन लेते हैं तो 25 निकल गया, x बचेंगे प्लस माइनस -25 से भाग देंगे तो 26 बार में कटेगा, बराबर है 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक हो जाएगा x -26 और एक मान जो है हमारे पास x -25 बराबर 0। लेकिन यहाँ पे एक आपको सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास डबल डबल मान आ जा रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहा है, डबल डबल मान आ रहे हैं, तो कैसे होगा, बस सिंपल है, ध्यान समझिएगा। x -26 बराबर 0 और एक हो जाएगा x -25 बराबर 0, तो x माइनस लगेगा तो प्लस में 26, x बराबर क्या हो गया, तो इधर 25। अब यहाँ पे दोनों प्लस में किसको हाँ करे किसको ना करे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। देखिए x बराबर 26 लेने पर क्या माने हैं, तो पहली संख्या, अगर हम पहली संख्या करते हैं हमारे पास क्या x, तो x का मान हमारे पास 26 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बताइए, तो दूसरी संख्या कहेंगे सर, दूसरी संख्या 51 - x है, यानी 51 के 51 x के जगह पर क्या 26 आएगा, क्या हमारे पास 25 आएगा। फिर है x बराबर क्या 25 लेने का, बताइए पहली संख्या, तो पहली संख्या हम क्या माने हैं x, और x बराबर हम क्या लिए 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 25। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम क्या माने हैं 51 - x है, यानी 51 - 25 करेंगे तो क्या आएगा 26, यही फाइनली राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, और ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, मेरे पास ब्रिलियंट का गाइड है जिसमें क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, हम इसी को सोल्व कर रहे हैं, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ये 2015 में पूछा गया है, तो हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और किस टॉपिक में आपको परेशानी हो रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। धन्यवाद।